Hello friends, so welcome back to MV Education and today we are going to learn a new topic that name is business presentation. Friends, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड किसी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा फ्रेंड्स कि बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होता है. ठीक है, सो बिजनेस प्रेजेंटेशन एक प्रकार का वेल स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है या फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को, किसी प्रकार के आइडिया को, किसी प्रकार के प्लान को, किसी प्रकार के रिपोर्ट को या किसी प्रकार के थॉट्स को हम चार्ट्स के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से एंड स्लाइड के माध्यम से एंड साथ ही साथ हम उसे ग्राफ्स के माध्यम से क्लाइंट्स को, मैनेजर को या इन्वेस्टर्स को शो करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है, अब हमें जानना होगा कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कौन कौन सी है या इफेक्टिव गाइडलाइंस कौन कौन सी है किसी भी इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है, सो पहला जो फ्रेंड्स इसमें पॉइंट दिया है वो दिया है डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मीनिंग ये है कि जब भी आप किसी प्रकार के बिजनेस प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं तो उसमें आपको अपना ऑब्जेक्टिव या आपका जो उद्देश्य है या आपका जो मोटिव है वो आपको क्लियर रखना है. तभी आप किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप अच्छे तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिल सकता है. लाइक मान लीजिए आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आप या उसके रिगार्डिंग मार्केटिंग कर रहे हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो आपका ऑब्जेक्टिव या आपका मोटिव या आपका उद्देश्य क्लियर होना बहुत जरूरी है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. तभी आपको उस प्रेजेंटेशन को शो करने में बाद में आपको सक्सेस अचीव होगा. ठीक है, डन. सेकेंड पॉइंट आपका है फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द ऑडियंस. तो अंडरस्टैंड द ऑडियंस का बेसिकली मीनिंग ये है कि आपको ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है या ऑडियंस को समझना है या ऑडियंस को जानना है कि उनके नीड क्या है और उनकी नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है या अपने प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना है. लाइक यदि मान लीजिए आप अपने बॉस के पास बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके गए तो उनको क्या चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए एंड सॉल्यूशन के साथ उनको क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए. तो बेसिकली उनकी जो नीड है हमको उस नीड के ऊपर फोकस करना है. सो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंड द ऑडियंस. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट आपका है फ्रेंड्स वेल प्लान स्ट्रक्चर. आपका जो स्ट्रक्चर है बिजनेस प्रेजेंटेशन का वो वेल प्लान या अच्छे से प्लान किया हुआ होना चाहिए. लाइक इसमें फ्रेंड्स 3 पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली. जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में आपका जो उद्देश्य है या आपका जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, दैट. सेकेंड पॉइंट आपका फ्रेंड्स मेन कंटेंट. सो मेन कंटेंट में इसमें क्या दिया है, आपको फैक्ट्स दिया है, डेटा एनालिसिस एंड सॉल्यूशन. जो भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं उसमें प्रॉपर फैक्ट के तहत आपको बात करनी है. देन डेटा, उसके रिगार्डिंग सारा डेटा या सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए. ठीक है, एंड थर्ड हो रहा है एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको जो भी बिजनेस प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आपको उसके बारे में अच्छे से स्टडी करनी है, पूरा ऑब्जर्वेशन करना है. देन उसके बाद आपको उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन में शो करना है. एंड लास्ट में दिया फ्रेंड्स आपका सॉल्यूशन. तो आपने जो प्रॉब्लम बताई है या आपने जो इंफॉर्मेशन बताई है सो उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन भी बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से शो करना. ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स आपका थर्ड पॉइंट कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन एंड नेक्स्ट स्टेप. आपको रिकमेंडेशन एंड नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करना है. रिकमेंडेशन का मतलब होता है बेसिकली सलाह. ठीक है, सो बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको कंक्लूजन में रिकमेंडेशन पे फोकस करना है. लास्ट में उस काम के रिगार्डिंग या उस वर्क के रिगार्डिंग, जो भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप मान लीजिए बिजनेस प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, सो उसमें लास्ट में जो रिकमेंडेशन है मतलब एडवाइस क्या होनी चाहिए उसको शो करना है एंड नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है उसको भी आपको शो करना है. ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपका आता है फोर्थ पॉइंट. ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट आपका पूरा यूज डेटा एंड फैक्ट्स. ठीक है, सो डेटा एंड फैक्ट्स में आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आप शो कर रहे हैं उसको चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से एंड स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से आपको शो करना है, ताकि जो भी आप इंफॉर्मेशन या जो भी आप डेटा या जो भी आप आइडिया
या जो भी प्लान आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से शो कर रहे हैं वो ऑडियंस को या जो भी सामने वाले पर्सन को आप समझा रहे हैं उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड हो या इजी वे में अंडरस्टैंड हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो रहा है फ्रेंड्स, शो करना है आपको कॉस्ट, उस जो भी प्रेजेंटेशन आप शो कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें उसकी कॉस्ट क्या, आपको क्या प्रॉफिट होगा, आप कैसे ग्रोथ करेंगे एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो ये चारों चीजों के बारे में आपको उसमें फोकस करना है, या चारों पॉइंट पे आपको फोकस करना है। देखिए आप बिजनेस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको इन चारों पॉइंट पे फोकस करना है, तभी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक प्रकार का इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट के ऊपर आपको फोकस कंपलसरी करना ही करना। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट आपका है फ्रेंड्स प्रोफेशनल स्लाइड डिजाइन। जो आपकी स्लाइड है आपको उसको प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स यूज कंपनी स्टाइल टेम्पलेट। जो भी टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो कंपनी के टेम्पलेट, सो कंपनी स्टाइल में होना चाहिए या कंपनी का जो लुक होता है उस लुक के अकॉर्डिंगली लगना चाहिए। ठीक है, या शो होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड बोल रहा है फ्रेंड लिमिट टेक्स्ट। जो भी आप टेक्स्ट उसमें शो करेंगे उसमें आपको लिमिट टेक्स्ट प्रेजेंट करना है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स आपका क्लियर हेडिंग। जो भी आप हेडिंग शो करेंगे आपको क्लियर हेडिंग शो करनी है बिजनेस प्रेजेंटेशन में, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड लास्ट आपका बोल रहा है फ्रेंड्स प्रेफर विजुअल्स। सो जो भी आप इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं या आप समझा रहे हैं उसको आपको विजुअल्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन को शो करना है, प्रेजेंट करना है, ताकि सामने वाला जो ऑडियंस है या सामने वाला जो पर्सन है वो प्रॉपर वे में आपकी इंफॉर्मेशन को, डेटा को या प्लान को अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, अब 6 पॉइंट आपका आता है फ्रेंड्स फोकस ऑन सॉल्यूशन। ठीक है, फोकस ऑन सॉल्यूशन में सबसे मेन चीज क्या है, आप किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करेंगे पहले तो। ठीक है, प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशन हो गया एंड बेनिफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रॉब्लम के ऊपर बात करी, देन आपने सॉल्यूशन बताया किसी भी प्रॉब्लम का कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एंड लास्ट में आपने क्या बताया उसका बेनिफिट। तो ये तीनों पॉइंट को आपको फोकस करना है, देन तब आपका प्रेजेंटेशन एक प्रकार का इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है जब भी आप किसी प्रकार का बिजनेस प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, नाउ 7 पॉइंट आपका है फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंक्लूजन। ठीक है, सो कंक्लूजन का सीधा सा मीनिंग यही होता है कि फाइनली क्या रिजल्ट निकला या फाइनली इसका रिजल्ट क्या है। तो जो भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन में कंक्लूजन बनाते हैं तो आपका जो कंक्लूजन है वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, क्या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हो रहा है फ्रेंड्स समराइज की पॉइंट्स। जो भी आपके की एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी प्लान के रिगार्डिंग या किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको उसमें अच्छे से शो करना है। की पॉइंट्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है और उन पॉइंट को बिजनेस प्रेजेंटेशन में ठीक है। ठीक है, सो 7 पॉइंट है फ्रेंड्स आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको फाइनली जो भी आप रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं उसको आपको शो करना है या प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया है फ्रेंड्स समराइज की पॉइंट्स। आपको क्या करना है, की पॉइंट्स के बारे में समरी प्रोवाइड करना या की पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। किसी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे व्हाट इज डिजाइनिंग एंड व्हाट इज डिलीवरिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि डिजाइनिंग क्या होती है। सो डिजाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम किसी प्रकार के प्रेजेंटेशन कंटेंट को प्लान करते हैं या क्रिएट करते हैं। मतलब किसी प्रकार के प्रेजेंटेशन कंटेंट को प्लानिंग करने की प्रोसेस एंड क्रिएटिंग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिजाइनिंग कहलाती है। ठीक है, सो इसमें जो भी आप प्रेजेंटेशन कंटेंट को डिजाइन करेंगे उस कंटेंट को आपको क्लियर वे में एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में एंड सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करना है, एंड साथ ही साथ लॉजिकल वे में भी उसको डिजाइन करना है ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो पाए। सो दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग। सो ओवरऑल फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि डिजाइनिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम किसी प्रकार के प्रेजेंटेशन कंटेंट को प्लान करते हैं एंड क्रिएट करते हैं, इसके साथ प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके के साथ एंड लॉजिकल वे के साथ एंड क्लियर वे के साथ, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड रहे, ताकि हम उसको इजीली समझ पाए। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिजाइनिंग बोलेंगे। ठीक है, नाउ अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि आपका डिलीवरिंग क्या होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स
डिलीवरिंग एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम किसी प्रकार के डिजाइन प्रेजेंटेशन को शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से या इंटरेक्शन के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो भी हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं हमें उसको क्लियर वे में शो करना होता है एंड साथ ही साथ विथ कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रेजेंटेशन को शो करना होता है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिलीवरिंग कहते हैं। कुल मिला के ये फ्रेंड्स की किसी प्रकार के डिजाइन प्रेजेंटेशन कंटेंट को प्रेजेंट करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, डिलीवरिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर वाइल डिजाइन एंड डिलीवरिंग। ठीक है, मतलब ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमको रिमेंबर रखनी चाहिए किसी भी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने के दौरान, या जब भी हम डिजाइनिंग करेंगे या डिलीवरिंग करेंगे। सो उसके दौरान हमको कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमको रिमेंबर रखनी चाहिए उस टाइम पर, उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने जो बिजनेस प्रेजेंटेशन की गाइडलाइंस में जो पॉइंट मेंशन किए हैं, सो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, या एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही क्वेश्चन के जो आंसर है एक हिसाब से सेम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आंसर है आपको इस क्वेश्चन के साथ फिल कर देना जब भी एग्जाम आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह टॉपिक इजी वे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।